बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मेजर इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकोनॉमी बीकॉम का इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, हमारा फर्स्ट लेक्चर उसका होगा। इसमें हमने डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है और इसकी हम मेजरमेंट किस तरह कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दो तरह की डेफिनेशंस हैं, कुछ मॉडर्न डेफिनेशंस हैं और कुछ ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं, क्योंकि बहुत पहले जो है लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी और सेंस में ले रहे थे। तो जो भी उनका व्यू था या जो मॉडर्न हमारे इकोनॉमिस्ट का व्यू है वो सब हमने इसमें डिस्कस करना है और फिर इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट में भी दो तरह की अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं और मॉडर्न अप्रोचेस हैं, वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस। प्रोफेसर पॉल एल्पर्ट, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच अ कंट्री इंक्रीज इट्स नेशनल इनकम बाय यूटिलाइजिंग द ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। ट्रेडिशनल व्यू ये कहता था कि अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है या सिर्फ आउटपुट बढ़ती है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। मैं आपको मॉडर्न की जब डेफिनेशन समझाऊंगा फिर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि मॉडर्न वाले क्या कहते हैं। पॉल एल्पर्ट डेफिनेशन उसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच अ कंट्री इंक्रीज इट्स नेशनल इनकम, उसकी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी बाय यूटिलाइजिंग द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ज़्यादा पैसे आ जाना या नेशनल इनकम बढ़ जाना नहीं होता। मॉडर्न जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि आप लोगों को खाने पीने पहनने रहने की अच्छी सहूलतें दें, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये ट्रेडिशनल की डेफिनेशन थी। प्रोफेसर स्नाइडर की देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द इंक्रीज इन आउटपुट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए इस डेफिनेशन में एक और बात उन्होंने बता दी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज इन आउटपुट, फिर उसके लिए कह दिया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पूरे लंबे अरसे के लिए। अगर हम थोड़े अरसे के लिए अपनी आउटपुट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। देखें हर 5 साल बाद, 3 साल बाद या 6 साल बाद जब भी कभी गवर्नमेंट हमारी चेंज हो रही है तो कभी हमारी इकोनॉमी अपवर्ड जा रही है, कभी डाउनवर्ड जा रही है, कभी अपवर्ड जा रही है, कभी डाउनवर्ड जा रही है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5 साल, 20 साल बाद या 30 साल बाद जो डाटा आएगा वो क्या होगा, मीडियम होगा। हमने अच्छी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की होगी, क्योंकि 5 साल में हम कभी हाई ग्रोथ रेट पर जा रहे थे, फिर अगले 5 साल में हम लो ग्रोथ में थे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजल्ट हमारा मीडियम ग्रोथ ही निकलेगा। तो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन द आउटपुट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के लिए आपकी आउटपुट बढ़ती रहे। मतलब 20 साल तक अगर हमारी आउटपुट बढ़ती रहेगी तो हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। प्रोफेसर मायर एंड बाल्डविन, बड़ी कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है, इसको आपने ज़रूर लिखना है और इसे मैं तकरीबन बहुत कोशिश करूंगा बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर बाय द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज, जहां पर किसी मुल्क की रियल नेशनल इनकम बढ़ती है। पहली डेफिनेशन में लिखा है सिर्फ नेशनल इनकम, जबकि दूसरी इस लास्ट डेफिनेशन में, मायर एंड बाल्डविन की डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम का मतलब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए, आप पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हो। तो क्या है, रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के लिए हमारी ये रियल पर नेशनल इनकम जो है वो बढ़े। इफ़ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर जो डेवलपमेंट का रेट था वो ज़्यादा हो और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो तो तब हम कहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप है। देखिए सपोज हमारी पॉपुलेशन थी 5 करोड़ लोग और हमारी जीडीपी या नेशनल इनकम जिसे हम कह रहे हैं वो है सपोज 5 अरब रुपए। अगर पॉपुलेशन डबल हो जाती है, 10 करोड़ लोग हो जाएं और हमारी नेशनल इनकम जो है, जीडीपी अगर हमारी डबल हो जाए तो इससे हमारी इकोनॉमी पर, हमारी डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी हमने इनकम बढ़ाई है उतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। जब आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करेंगे तो लोगों की इनकम आपस में फिर वही पुराने वाली ही रह जाएंगी, क्योंकि जितनी हमारी नेशनल इनकम बढ़ी थी उतनी हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। तो मायर एंड बाल्डविन क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीज इन, तो मायर एंड बाल्डविन क्या कह रहे हैं, इफ़ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रेटर, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो
एंड देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो तो देन पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, तब आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? अगर हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन से तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। सपोज हमारी नेशनल इनकम है 3000, पाकिस्तान में 300 लोग रहते हैं, तो पर हेड या पर कैपिटा इनकम कितनी आ जाएगी? 30। ये हमारी पर कैपिटा इनकम होगी। तो अब अगर डिनोमिनेटर बढ़ा दिया जाए और नोमिनेटर वही रहेगा तो आपकी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो क्या कहा कि नेशनल इनकम में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जबकि पॉपुलेशन में आहिस्ता या कम तेज़ी से इजाफा हो। पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन पॉपुलेशन में आहिस्तगी से इजाफा होना चाहिए जबकि नेशनल इनकम में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होना चाहिए। बहुत कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन। क्या कहा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देन पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज, तब पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी। अब हम मॉडर्न व्यूज देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फाउंडर माइकल पी टुडेरो, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बल्कि कहते हैं हमारी इकोनॉमिक्स की जो डेवलपमेंट की ब्रांच है उसमें पी टुडेरो का बहुत बड़ा नाम है। पी टुडेरो ने क्या कहा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो मल्टी डायमेंशनल है, हर तरफ अपने इर्द गिर्द के सारे सेक्टर्स को कवर करता है। मतलब आपके यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सपोज हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रही है, इंडस्ट्री डाउन जा रहा है, माइनिंग डाउन जा रही है, हेल्थ डाउन जा रही है, एजुकेशन डाउन जा रही है, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, हर तरफ के सब सेक्टर्स को वो अपने अंदर इन्वॉल्व करेगा। इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी में मेजर चेंजेस आएंगी। कौन कौन से होगा? पॉपुलर एटीट्यूड, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, पॉपुलर एटीट्यूड चेंज होगा, एंड नेशनल एटीट्यूड भी चेंज होगा, एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखें, पहले उसने सोसाइटी की बात कर दी कि अगर आप लोगों को खाना पीना पहनना अच्छा दे रहे हैं, उनके यहाँ उनको सिक्योरिटी की आपने फैसिलिटी फराम की हुई है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आपने दी हुई है, उनको अपनी कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी हुई है, ये सब कुछ सोशल सेक्टर्स में होगा, फैक्टर में है। लेकिन अब इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ भी आ गया कि आपकी आउटपुट भी बढ़नी चाहिए, आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए। रिडक्शन द इनइक्वलिटीज, गैर मसावी सलूक किसी के साथ नहीं, इनइक्वलिटीज नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब का पाकिस्तान में जो फ़र्क है, इसका मतलब है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अगर सब लोगों को एक जैसी सहूलियात दी जाएंगी, इनइक्वलिटीज खत्म हो जाएंगी, तो आप फिर तरक्की कर रहे हैं। एंड एरेडिकेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और पॉवर्टी को ख़त्म करना, गुर्बत को ख़त्म करना। तो पी टुडेरो की डेफिनेशन मैंने कहा ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि पी टुडेरो का नाम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, popular attitude and national institution, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequalities and eradication of absolute poverty. Professor Galt की definition है, at least three basic components of the core values of the economic development are life sustains, जिंदा रहने की उम्मीद कितनी है। अब ज़रा आप इस वक्त गौर करें, जो हमने पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशंस पढ़ी थी, उन्होंने कहा नेशनल इनकम बढ़ जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन यहाँ इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि लाइफ सस्टेन्स, कितने अरसे तक जिंदा रहेंगे। अगर आप मिलावट वाली चीज़ें खाएंगे, अगर आपके यहाँ इर्द गिर्द लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, अगर आपके जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, ज़्यादा अरसे तक हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो लाइफ सस्टेन्स, कितना अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। अगर किसी मुल्क में अच्छी सहूलियात होंगी तो वहाँ पर ज़िंदा रहने की मतलब एवरेज एज जो है वो बढ़ जाएगी। फिर जी सेल्फ इस्टीम, आपकी खुद एतमादी कितनी है, आप में कितनी ऐसी ताकत है कि आप अपनी कही हुई बात मनवा सकते हैं। सेल्फ इस्टीम, फ्रीडम ऑफ द सॉलिट्यूड एंड विच प्रेजेंट द इनर मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये डेफिनेशन जो है उसने सोसाइटी से रिलेटेड बात कर दी, कहीं नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं कहा गया। एक और डेफिनेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ वार, एक ऐसी जंग है
अगेंस्ट द चीफ इवल्स, कौन सी बड़ी बड़ी इवल्स हैं, कौन कौन सी बड़ी बुराइयां जी? पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करना है, लोगों को खाने पीने रहने पहनने की अच्छी सहूलियात देनी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, एंड इनइक्वलिटीज़, लोगों के दरमियान जो फ़र्क है, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उसको ख़त्म करना है, एंड अदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और दूसरे जो इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करना है। कहीं स्टॉकिंग ना हो रही हो, कहीं मिलावट ना हो रही हो, कहीं और इसी तरह की कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो, तो ये सब ख़त्म करना हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। जी क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट करनी है। फिर मैंने आपको जैसे पहले शुरू में बता दिया था कि हमारी दो तरह की अप्रोचेज हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेज और मॉडर्न अप्रोचेज। ट्रेडिशनल अप्रोचेज में दो अप्रोचेज, रियल नेशनल इनकम या जीएनपी अप्रोच, दूसरा है पर कैपिटा इनकम अप्रोच, और तीसरी हमारी मॉडर्न अप्रोचेज है। मॉडर्न अप्रोचेज में फिर 3 और अप्रोचेज हैं, 4 अप्रोचेज और होंगी, जिसमें मॉडर्न इंडिकेटर्स के बारे में कहा जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट रियल नेशनल इनकम अप्रोच को डिस्कस करेंगे। इस अप्रोच में ये कहा जाता है कि अगर हम अपनी रियल नेशनल इनकम को इंक्रीज करते रहें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि अगर हम अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे अरसे के लिए, तो हम कहेंगे कि इस मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जी लिमिटेशन इसकी, इग्नोरिंग द चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ को इग्नोर कर देना चाहिए। इनइक्वलिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कहीं बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, कहीं बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोगों में, इसको भी इग्नोर कर देना है। इग्नोरिंग द प्राइस चेंजेस, हर वक्त देखें मार्केट में प्राइसेस चेंज हो रही हैं, तो इसमें यह कहा गया है कि जो प्राइस चेंज हो रही हैं उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है किसी भी फैक्टर की वजह से, तो वो उस कॉस्ट को भी इग्नोर कर देना चाहिए। सोसाइटी की कॉस्ट क्या होती है? देखिए खाद फैक्ट्री इस वक्त काम कर रही है, उस खाद फैक्ट्री में बहुत सा रॉ मटेरियल आता है, उससे खाद बनती है, उन्होंने लेबर पर खर्चा किया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया, ये सारे उस खाद फैक्ट्री के अंदर के कॉस्ट हैं। लेकिन उस खाद फैक्ट्री की वजह से कुछ पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और वो पोल्यूशन इर्द गिर्द की जो आबादी है उसको मुतासिर कर रहा है, उन लोगों को बीमार कर रहा है। तो उस जो लोग, ये खाद फैक्ट्री के इर्द गिर्द के लोग, वो हालांकि खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही वो खाद फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ से सैलरी मिल रही हो, उनका उस खाद से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस खाद फैक्ट्री की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, ये कॉस्ट थी सोसाइटी जो पे कर रही है, तो इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ सोसाइटी को इग्नोर कर देना है। पुअर क्वालिटी ऑफ डाटा, जी इस सिस्टम, इस मेजरमेंट के थ्रू हमें जो डाटा मिलेगा वो पुअर क्वालिटी का। देखें हमने रियल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, हमने नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ा था कि हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हुए घर घर से जाकर डाटा लेकर आते हैं। अगर वो लोग हमें सही डाटा नहीं बताएंगे तो हम सही नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। अगर हम सही नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे तो फिर हम इस मेथड के थ्रू भी सही बता भी नहीं सकते कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई। थ्रेट ऑफ द डबल काउंटिंग, जी नेशनल इनकम की ही प्रिकॉशन में लिखा होता है कि डबल काउंटिंग हो जाएगी, अगर डबल काउंटिंग हुई तो नेशनल इनकम सही नहीं होगी। तो डबल काउंटिंग अगर आप यहाँ पे भी कर देंगे तो तब भी ये हमारा मेथड जो है वो रिलायबल नहीं होगा। इनकम अर्न थ्रू द इलीगल एक्टिविटीज़, रिश्वत ली है, स्मगलिंग की है किसी किस्म की, और इस तरह की बुराइयों से पैसा कमाया, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। डिफ़िकल्टी ऑफ द ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या थी? विच आर पेड विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसी शख्स को हम किसी एक्टिविटीज़ के बगैर पे करते हैं। अगर आप किसी शख्स को सदका दे रहे हैं, खैरात दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, पेंशन स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, तो इसके बदले में आप उससे किसी किस्म का काम नहीं करवाते। ट्रांसफ़र पेमेंट्स विच आर पेड विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी मेहनत के बदले में उन्हें दी जाती, तो इसको भी हमने इसमें शामिल नहीं करना। इतनी सारी प्रिकॉशंस अगर हम अपनाएंगे तो फिर ये हमारा मेथड ठीक होगा, वरना इस मेथड में भी हमारी वीकनेसेस होंगी। दूसरा मेथड जी पर कैपिटा इनकम अप्रोच, इफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फिर बात हुई पर कैपिटा इनकम अगर काफ़ी लंबे अरसे तक हमारी बढ़ती रहती है तो फिर हम कहेंगे कि इस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। पर कैपिटा इनकम का फार्मूला सेम, दोबारा आगे देखें, पर कैपिटा इनकम इज नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। अगर हम नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में 2015 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1300 थी, फिर 2018 में $1600 हो चुकी थी,
अब हमारी $1660 अमेरिकी डॉलर जो है वो पर कैपिटा इनकम है। इसका मतलब है हम ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है हमारी पर कैपिटा इनकम, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप करते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ इसकी लिमिटेशंस आएंगी इस मेथड की, कि इस मेथड को अडॉप्ट करें अगर हम, तो हमें कौन कौन सी लिमिटेशंस जो है वो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। पहली, पुअर क्वालिटी ऑफ द डाटा। पर कैपिटा इनकम किस तरह कैलकुलेट होगी? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अगर आपके पास नेशनल इनकम ही ठीक ना हो तो क्या आपकी पर कैपिटा इनकम सही निकलेगी? कभी भी नहीं। तो जब आपकी पर कैपिटा इनकम सही नहीं निकली तो आप किस तरह कह सकेंगे कि ये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ती जा रही है इसका मतलब है कि आप डेवलप करते जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है उसको भी सामने रखना है। देखें, पॉपुलेशन की बात हमने की, इसमें मैंने एक डाटा ले लिया कि 3000 हमारी नेशनल इनकम है और 300 हमारी पॉपुलेशन है। अगर इसमें सिर्फ 3 लोगों के पास 2500 रुपया हमारा हो तो बाकी सिर्फ 500 रुपया रह गया जो 18 लोगों के पास, 17 लोगों के पास है। इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, के मुल्तान के एरिया में फैसल मुख्तार के पास तो बहुत सा पैसा होगा, किसी और शख्स के पास, कारोबारी शख्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन मुल्तान में बहुत से ऐसे लोग भी देखें बैठे हुए हैं जिनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं। शाहरुख ने आलम के इर्द गिर्द के एरिया में देखे बहुत बड़ी बड़ी कोठियों के दरमियान में झुग्गियों वाले भी बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? इनइक्वालिटी है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और अगर इस तरह का डाटा होगा तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम सही नहीं निकलेगी, तो फिर हमारा ये मेथड भी सही नहीं होगा। डुअल सोसाइटीज़ हैं, डुअलिज्म इसे कहा जाता है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर दो सिस्टम चल रहे हैं। पाकिस्तान में डुअलिज्म बहुत ज़्यादा है, अमीर और गरीब के दरमियान में फ़र्क बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, लेकिन हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एनर्जी सेव जो करता है वो ज़्यादा महंगा है, और जो एनर्जी सेव नहीं करता बल्कि वो सस्ता है। डुअलिज्म पाया जा रहा है, हमें एनर्जी की शॉर्टेज भी है और एनर्जी सेवर भी हमने लोगों की पहुंच से दूर रखा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर दो सिस्टम चल रहे होते हैं। इग्नोरिंग द सोशल कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी, फिर दोबारा इसमें देखें वो प्रिकॉशन लिमिटेशन में आ गया कि हमें सोशल कॉस्ट को इसमें इग्नोर कर दिया है, और प्रैक्टिकल फेलियर, ये सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकली फेल हो गया है, कहीं भी ये अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आया। इसको इस मेथड के थ्रू हमने इकनॉमिक डेवलपमेंट की मेजरमेंट कहीं नहीं की। ये हमारे सिर्फ अभी 2 मेथड हमने किए हैं, ट्रेडिशनल मेथड नेशनल इनकम अप्रोच और पर कैपिटा इनकम अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, उसकी फिर फर्दर कुछ और अप्रोचेज़ हैं, हर अप्रोच में फिर अलग अलग से लिमिटेशंस हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।